कॉन्सेप्चुअल पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज के इस खास विश्लेषण में हम देखने वाले हैं भारत की ऊंची उड़ान की कुछ शानदार झलकियां। अगले कुछ मिनटों में हम कुछ ऐसी हालिया कहानियों पर नजर डालेंगे जो दिखाती हैं कि कैसे भारत इनोवेशन, हिम्मत और ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। और हाँ, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आए तो अपना प्यार जरूर दिखाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल का हिस्सा बनिए। इस पूरे विश्लेषण की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की हमारी यात्रा का रोड मैप क्या है? देखिए, सबसे पहले हम भारत में हो रहे कुछ कमाल के इनोवेशंस को समझेंगे। फिर हम कुछ ऐसी पर्सनल कहानियों से प्रेरणा लेंगे जो वाकई में हदों को तोड़ रही हैं। और आखिर में हम देखेंगे कि दुनिया भारत की इन अचीवमेंट्स को कैसे देख रही है। चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं भारत के भविष्य को आकार देने वाले इनोवेशन से। ये सिर्फ कोई बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो जमीनी आइडियाज हैं जो हमारे जीने का तरीका बदल रहे हैं। सच में। अच्छा, जब भी कोई म्यूजियम की बात करता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कला, इतिहास या शायद विज्ञान की तस्वीरें, है ना? लेकिन क्या आपने कभी बिजली के म्यूजियम के बारे में सुना है? जी हाँ, ये सुनने में जितना अनोखा है ना, उतनी ही बड़ी हकीकत बनने जा रहा है। पटना में एक पुराना थर्मल पावर स्टेशन है जो कभी पूरे शहर को रोशन करता था। अब वो एक नए मकसद के साथ फिर से जिंदा होने वाला है। ये बनेगा भारत का पहला पावर म्यूजियम। सोचिए, इतिहास को भविष्य के लिए बचाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। और सुनिए, ये सिर्फ भारत के लिए ही खास नहीं है, ये दुनिया का केवल चौथा ऐसा म्यूजियम होगा। जरा कल्पना कीजिए, आप उस जगह पर चलेंगे जहां कभी बड़ी बड़ी टरबाइनें घुमा करती थीं, और ये समझेंगे कि जिस स्विच को हम हर रोज बस यूं ही दबा देते हैं, उस तक बिजली पहुंचाने के पीछे कितना लंबा सफर और कैसा इतिहास छिपा है। तो ठीक है, बिजली के इतिहास से निकलकर अब सीधे भविष्य की एनर्जी पर छलांग लगाते हैं। भारत ने पानी पर एक ऐसे व्हीकल को उतारा है जो हमारी नदियों और समंदर के लिए एक असली गेम चेंजर हो सकता है। ये है देश का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला जहाज। तो ये काम कैसे करता है? यही तो साइंस का कमाल है। ये जहाज हाइड्रोजन और हवा से ली गई ऑक्सीजन को मिलाकर बिजली बनाता है। और इसका बाई प्रोडक्ट? कोई धुआं नहीं, कोई प्रदूषण नहीं, सिर्फ साफ शुद्ध पानी। इसे कहते हैं असली जीरो एमिशन टेक्नोलॉजी। और ये कोई एक बार का एक्सपेरिमेंट नहीं है। हरित नौका पहल के जरिए भारत का लक्ष्य है कि 2045 तक अपने सभी इनलैंड वाटरवेज को 100% क्लीन एनर्जी पर ले आए। ये एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला विजन है जो हमारे देश की नदियों की पूरी तस्वीर बदल सकता है। हमारा अगला इनोवेशन सीधा खेतों से आ रहा है, जहां उत्तर प्रदेश के किसान अब पर्यावरण को बचाने के लिए कमाई भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं कार्बन क्रेडिट। इसे ऐसे समझिए, किसान जब पेड़ लगाते हैं या अपनी मिट्टी को हेल्दी बनाते हैं तो वो हवा से कार्बन को सोखते हैं और इस अच्छे काम के लिए उन्हें एक रिवॉर्ड मिलता है। ये पर्यावरण और इकोनॉमी दोनों के लिए एक बड़ी जीत है। देखिए, इनोवेशन अक्सर एक टीम का काम होता है, लेकिन कभी-कभी एक अकेले इंसान का जज्बा भी पहाड़ हिला सकता है। तो चलिए अब कुछ ऐसी ही असाधारण पर्सनल अचीवमेंट्स पर नजर डालते हैं। मिलिए हिमाचल प्रदेश की थेंजिन आंगमो से। इन्होंने वो कर दिखाया है जिसका सपना देखने की हिम्मत भी बहुत कम लोग कर पाते हैं। जी हाँ, इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया है। लेकिन उनकी कहानी को जो बात सच में असाधारण बनाती है, वो ये है कि थेंजिन आंगमो देख नहीं सकती। वो ये कारनामा करने वाली भारत की पहली और दुनिया की सिर्फ 5वीं दृष्टिबाधित महिला है। ये इंसान के हौसले और इच्छा शक्ति की एक ऐसी मिसाल है जो यकीन से परे है। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से अब उतरते हैं उस मैदान पर जहां करोड़ों दिलों की धड़कनें एक साथ तेज हो जाती हैं, क्रिकेट का मैदान। और यहां भी एक भारतीय ने इतिहास रच दिया है। 100। क्रिकेट में ये नंबर अक्सर बल्लेबाजों के लिए एक माइलस्टोन होता है, लेकिन जब कोई गेंदबाज खेल के हर फॉर्मेट में 100 विकेट का आंकड़ा पार कर जाए तो वो बात ही कुछ और होती है। और जसप्रीत बुमराह ने ठीक यही कर दिखाया है। वो टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी जबरदस्त काबिलियत और कंसिस्टेंसी को दिखाती है। एक ऐसा हुनर जो उन्हें दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों में से एक बनाता है, इसमें कोई शक नहीं।
पर्सनल अचीवमेंट से लेकर नेशनल प्राइड तक। अब हम अपना दायरा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि कैसे भारत के टैलेंट को दुनिया के मंच पर पहचाना और सराहा जा रहा है। हॉकी स्टिक की खनक और घरेलू मैदान पर दर्शकों का शोर। चेन्नई और मदुरै में हुए जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत की युवा टीम ने देश को गर्व का एक और मौका दिया और पोडियम पर अपनी जगह पक्की कर ली। एक जोरदार मुकाबले में भारतीय टीम ने अर्जेंटीना को हराकर कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। जर्मनी और स्पेन ने गोल्ड और सिल्वर जीते। अपने घरेलू दर्शकों के सामने ये एक बहुत ही यादगार जीत थी। खेल में जीत से लेकर इस धरती को बचाने की लड़ाई तक भारत की एक और उपलब्धि को दुनिया भर में पहचान मिली है, और इस बार ये सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में लीडरशिप के लिए है। तमिलनाडु की एक सीनियर सिविल सर्वेंट हैं सुप्रिया साहू। उन्हें यूनाइटेड नेशंस के सबसे बड़े पर्यावरण सम्मान से नवाजा गया है। ये सम्मान उन्हें प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने और नीलगिरी के जंगलों की बायोडाइवर्सिटी को बचाने में उनके शानदार काम के लिए मिला है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड को आप पर्यावरण की दुनिया का नोबेल पुरस्कार भी कह सकते हैं। सुप्रिया साहू का इस प्रतिष्ठित लिस्ट में शामिल होना ये दिखाता है कि कैसे भारतीय लीडर्स हमारे प्लैनेट को बचाने की ग्लोबल मुहिम में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक पावर म्यूजियम जो हमारे इतिहास को सम्मान देता है, एक पर्वतारोही जो इंसानी हिम्मत की हर हद को चुनौती देती है, और एक लीडर जो हमारे भविष्य को बचा रही हैं। ये सभी अलग अलग कहानियां मिलकर एक ही सच बताती हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इस उड़ान में अगला पड़ाव क्या होगा।